हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हम मोहिनी एकादशी कहते हैं, जो कि इस वर्ष 22 मई को पड़ रही है। 22 मई को हम यानी स्मार्त व्रत रहेंगे और 23 मई को वैष्णव यानी साधु संत की एकादशी है। वैशाख की जो मोहिनी एकादशी है वह इतनी विशेष क्यों है? कहते हैं कि यह एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मोह जाल के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, तथा कहा तो यह भी जाता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि ने देवों को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था। वैसे तो सभी एकादशियों का अपना महत्व है, लेकिन मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मोह तथा भ्रम के जाल से मुक्त हो जाता है। हम आज श्रवण करेंगे कि मोहिनी एकादशी का क्या महात्म्य है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी क्या होती है? उसका क्या नाम है? उसका क्या फल है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला है, व्रतों में उत्तम व्रत है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारे नाम लेने से ही सब पापों से विमुक्त हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रतम उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्यकर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके लिए 5 पुत्र थे, जिसका नाम था सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्वासना में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं में के पूजन में लगी रहती थी, न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कर्म में। वह दुष्टात्मा अन्यान्य मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्य के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो।
कौंडिन्य जी बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी की उपवास से प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत के समान महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से गोदान का फल मिलता है। धन्यवाद।